नमस्कार बच्चों। आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए मेरे द्वारा हर चैप्टर्स के बैक साइड के क्वेश्चंस की सॉल्व करने की सीरीज चल रही है। बच्चों, उसी क्रम में हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। इस चैप्टर में हम चल रहे हैं। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड्स क्या है और ये किस प्रकार से तैयार की जाती है। फिर इसके पश्चात हम इसका न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बना करके देखेंगे। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले समस्त वीडियो की सूचना लगातार मिलती रहे। चलिए बच्चों, देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड्स किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, इसका क्या फार्मूला है, इस पे हम आज अध्ययन करते हैं। तो बच्चों चलो देखें अपन अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड्स। ये कौन सी विधि है? सेकंड नंबर की विधि है। सेकंड नंबर की विधि को हम देखेंगे। चलिए पहले हम देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट विधि का फार्मूला क्या है। तो इसके लिए बच्चों फार्मूला हमारा होता है, हमको कैलकुलेट करना है गुडविल। तो इसका फार्मूला है गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। अधिलाभ इनटू क्रय के वर्षों की संख्या। तो अब हमको यहाँ पे जनरली प्रश्न में आपको अधिलाभ नहीं मालूम होगा। आपको क्या पता रहेगा? क्रय के वर्षों की संख्या 3 वर्षों के बराबर, 2 वर्षों के बराबर, ये आपको प्रश्न में दिया रहेगा। अब हमको चाहिए अधिलाभ, चाहिए सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फार्मूला है बच्चों एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो बच्चों अब हमको कई बार प्रश्न में दोनों नहीं दिया रहेगा। आपको औसत लाभ भी नहीं मालूम रहेगा और सामान्य लाभ भी नहीं मालूम रहेगा, या कुछ क्वेश्चन में हमको औसत लाभ दे देगा लेकिन सामान्य लाभ नहीं दिया रहेगा। तो अब हमको औसत लाभ कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ बराबर, इसका फार्मूला आप पहले देख चुके हो, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जितने ईयर्स का लेते हैं उतने ईयर से डिवाइड करते हैं। तो आपको क्या निकल जाता है? एवरेज प्रॉफिट आता है। अब एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा तो उसके बाद आपको निकालना रहता है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का हमारा फार्मूला है इन्वेस्टेड कैपिटल, आपके द्वारा बिजनेस में लगाई गई पूंजी। एम्प्लॉयड कैपिटल भी कहते हैं इसको, कैपिटल्स भी कहते हैं, इन्वेस्टेड कैपिटल भी कहते हैं। इन्वेस्टेड कैपिटल, स्वामी के द्वारा लगाई गई पूंजी, इनटू रेट ऑफ परसेंटेज, दर की दर। मार्केट में आज के दर पर अगर हम बाहर कहीं पैसा इन्वेस्ट किए होते तो वहाँ पे हमको किस दर से ब्याज की प्राप्ति होती है, तो उसको हम लिखा जाता है रेट ऑफ परसेंटेज कहा जाता है, या लाभ की सामान्य दर। अब हमको इसमें इन्वेस्टेड कैपिटल या तो कई बार दिया रहेगा या तो कैलकुलेट करना रहेगा, या आपको दे देगा कि इन्वेस्टेड दर 10% है, 20%, या आपको दिया रहेगा। अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है।
और उसके पश्चात हमारा ये निकलेगा। तो अब सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमको क्या चाहिए, टोटल एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो अब आपको 3 साल का मान लीजिए प्रॉफिट दिया हुआ है, 3 साल का प्रॉफिट दिया आपको इसने, पहले साल का 20,000, 30,000 और 40,000। 3 साल का आपको प्रॉफिट दिया है, तो 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ करके आप एवरेज निकाल लीजिए। तो 3 साल का प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं, तो बच्चों हमारा कितना आ रहा है, 20, 30, 50, 50 और 40 कितना आ गया, 90,000। अब इस 90,000 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका औसत लाभ क्या मिल गया, 30,000। औसत लाभ कितना मिला है, 30,000। अब सामान्य लाभ हमको चाहिए, तो सामान्य लाभ में हमको इन्वेस्टेड कैपिटल दे दिया, मान लीजिए कितना दिया है, 2 लाख। क्या दिया है, 2 लाख। अब कई बार ये 2 लाख नहीं दिया होता, तो इसको भी हम निकाल सकते हैं। तो कैपिटल निकालने का हमारा फार्मूला है, कैपिटल बराबर टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। कुल संपत्तियां माइनस बाह्य दायित्व। तो मान लीजिए इसके पास कुल संपत्ति 3 लाख की थी, जिसमें कैश है, गुड्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीन है, डेटर्स है, एसेट सेट का टोटल। और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में हमारा आ जाता है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इनका टोटल। तो इनका टोटल 1 लाख था। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ कितनी थी, 1 लाख थी। तो 3 लाख में से 1 लाख घटाया तो क्या आ गया बच्चों, 2 लाख कैपिटल। इसका मतलब मालिक के द्वारा, ओनर के द्वारा जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया गया वो कितना है, 2 लाख है। तो इस तरह से हम यहाँ पे 2 लाख रुपए लिख देंगे। अब इस 2 लाख का 10% निकाल लेंगे, तो 2 लाख का 10% कितना आ गया आपका, 20,000 रुपये आया। मतलब 20,000 रुपये आपका क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट आया। और इसके पहले हमने क्या निकाल लिए थे, आपका औसत प्रॉफिट निकाल लिए, गत 3 वर्षों के लाभ दिया हुआ था और नंबर ऑफ 3 ईयर से डिवाइड कर देंगे। तो 90,000 आया था, 90 को 3 से डिवाइड किए तो हमको क्या मिल गया था, एवरेज प्रॉफिट मिल गया और आपको सामान्य प्रॉफिट मिल गया। अब दोनों मिल चुका है, तो आपका फार्मूला जो है सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है तुम्हारा, 30,000 है, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 20,000 है। तो 30,000 में से 20,000 को आप माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना है, 10,000 आया है सुपर प्रॉफिट। जो सामान्य लाभ की तुलना में हमारा बिजनेस का लाभ क्या है, 10,000 ज़्यादा है, इसलिए इसको सुपर प्रॉफिट कहते हैं। अब 10,000 रुपये आपको सुपर प्रॉफिट मिल गया है। इस 10,000 रुपये का आपको कितने ईयर के बराबर बोला, 3 ईयर्स के बराबर बोला है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से आपको गुडविल कितनी मिल गई, 30,000 रुपये। तो सुपर प्रॉफिट से गुडविल कितना आ गया, 30,000 है। तो बच्चों कैसे हमने निकाले, तो सबसे पहले आपको गुडविल का फार्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो आपको नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर क्वेश्चन में दिया रहेगा, सुपर प्रॉफिट आपको निकालना होगा। सुपर प्रॉफिट निकालने का फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, कई क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे देता है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं देता है, तो आपको निकालना होगा, क्या निकालना होगा, सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, या कुछ क्वेश्चन में दोनों हमको निकालना होता है। तो औसत लाभ निकालने का फार्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो मान लीजिए हमको लास्ट 3 ईयर्स का हमको प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 3 ईयर्स का प्रॉफिट 20,000, 30,000, 40,000, हमने इसको ऐड कर दिए, तो हमारा कितना है, 90,000 आया। 90,000 को हमने 3 से डिवाइड किए, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 30,000 आ गया। अब हमको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ परसेंट अपॉन 100, या कैपिटल इनटू रेट ऑफ परसेंट अपॉन 100, या तो हम इसको आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल या इन्वेस्टेड कैपिटल कहा जाता है, जो स्वामी के द्वारा बिजनेस में लगाया गया। तो इस तरह से हमारा इन्वेस्टेड कैपिटल, कई बार इन्वेस्टेड कैपिटल प्रश्न में दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है तो आपको निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा, कैपिटल इक्वल होता है टोटल एसेट माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, कुल संपत्तियां माइनस बाह्य दायित्व। तो कुल संपत्ति में से हम क्या करते हैं, बाह्य दायित्व माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, इन्वेस्टेड कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमको मिल गया है,
उसका रेट ऑफ परसेंट दिया रहता है प्रश्न में, तो 10% था, निकाल लिए तो 20,000 आ गया। तो इस तरह से आपको नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 निकला है, एवरेज प्रॉफिट कितना 30,000 निकला है, तो 30,000 में से 20,000 माइनस कर दोगे तो सुपर प्रॉफिट आ गया। आप सुपर प्रॉफिट को आपको परचेजिंग ईयर बोल दिया, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको गुडविल निकल जाएगी। तो बच्चों इस तरह से सुपर प्रॉफिट की गणना की जाती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, लाइक अवश्य कीजिए, अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपनी राय, अपनी उपस्थिति देना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।